आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल में यूज़ होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट की और ट्रिक्स के बारे में। अगर आप इसे जान लेते हैं तो ये आपको बनाएगा एक स्मार्ट यूज़र। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। आपका समय अधिक ना लेते हुए वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर कुछ लोगों का नाम का लिस्ट है। तो ये नाम का जो लिस्ट हमारे पास है ये आपके पास 100, 150, 200, 500, 1000 भी हो सकता है। हम प्रैक्टिकल में बताने के लिए कम लिए हैं, ठीक है। तो इस नाम में हम चाहते हैं कि फर्स्ट नेम जो है यहाँ पे अलग हो जाए और लास्ट नेम यहाँ पे अलग हो जाए। तो फर्स्ट नेम को अलग करने के लिए आपको बेसिक कुछ नहीं करना होगा। देखिए हम यहाँ पर फर्स्ट नेम को लिख रहे हैं, ठीक है। लिख करके बस हम एंटर की को प्रेस किए। उसके बाद कीबोर्ड से आपको शॉर्टकट की दबाना है कंट्रोल ई। कंट्रोल और ई की को प्रेस करने से देखिए आपका जो है सारा फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखा चुका है। फर्स्ट नेम की तरह ही लास्ट नेम को अलग करना है। तो बस यहाँ पर आप लास्ट नेम को लिखें और डाउन एरो से या इंटर की से आप नीचे आ जाए। उसके बाद कंट्रोल के साथ ई की को प्रेस करें। कंट्रोल और ई की को प्रेस करने से देखिए आपका ऑटोमेटिकली लिखा गया लास्ट नेम। तो इस प्रकार से अगर आपके पास ढेर सारा लिस्ट है नाम वाला 1000, 2000, 5000, तो मात्र एक की से यानी कंट्रोल और ई की से आप ऐसा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है नाम और टाइटल, दोनों को जोड़ करके एक घर में आपको लिखना है। चलिए हम दोनों को जोड़ करके यहाँ पे लिख रहे हैं रोहित राज। डाउन एरो की से हम नीचे आ गए और कंट्रोल और ई की को प्रेस किए। देखिए एक की में आप जोड़ भी दिए। तो अगर किसी नाम को का लिस्ट अगर ढेर सारा आपके पास है, उसमें से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग करना है तो कंट्रोल ई का यूज़ कर सकते हैं। और अगर अलग अलग लिखा हुआ उसको जोड़ना चाह रहे हैं तो भी आप कंट्रोल ई का यूज़ कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट की आपको बहुत काम आने वाला है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट और ट्रिक्स के बारे में। देखिए अगर एक से अधिक सेलेक्ट किया गया सेल में आप चाहते हैं कि एक ही की से एक ही बार कोई शब्द या अक्षर या नंबर लिखा जाए, जैसे देखिए हम ओके लिखना चाह रहे हैं, सेलेक्ट किया गया सेल में, तो ओके लिख करके आपको कंट्रोल के साथ एंटर की को प्रेस करना है। इस प्रकार से आप एक ही बार में ढेर सारा सिलेक्ट किया गया ब्लैंक सेल में लिख सकते हैं। देखिए और हम करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हम कुछ ब्लैंक सेल लिए, उसके बाद कंट्रोल की को दबा करके कुछ यहाँ पर भी हम ब्लैंक सेल सेलेक्ट कर लिए। चलिए कुछ यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सभी में हम अलग अलग जगह पे लिए हैं और सभी में हम चाहते हैं कि ओके लिखा जाए। तो ओके लिख करके हम कंट्रोल के साथ एंटर की को प्रेस किए। देखिए एक बार में लिखा गया। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए इसके लिए एग्जांपल के लिए छोटा सा एक हम यहाँ पे टेबल ले लिए हैं और इस टेबल में से हम कुछ मिटा देते हैं, खाली जगह कर देते हैं। चलिए हम कुछ कुछ जगह पे मिटा दिए हैं। अब हम चाहते हैं जहाँ जहाँ जो ब्लैंक किए हैं उस जगह ब्लैंक वाले जगह पे एब्सेंट हमको लिखना है। यहाँ पे कुछ मान लेते हैं वर्कर का नाम है, यहाँ पर डे है, किस किस दिन प्रेजेंट हुआ है और किस किस दिन एब्सेंट हुआ है। तो कुछ कुछ में हमने एब्सेंट लिखा है और कुछ में मान लीजिए हमने नहीं लिखा। चलिए और भी मिटा देते हैं यहाँ से कुछ कुछ। तो ब्लैंक सेल में एब्सेंट एक ही बार में लिखा जाए तो इसके लिए सबसे पहले आपको सिर्फ ब्लैंक सेल को ही सिलेक्ट करना होगा। तो ब्लैंक सेल ही सिर्फ कैसे सिलेक्ट होगा पहले ये जानते हैं। इस टेबल को पहले यहाँ से सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से आप शॉर्टकट की जो है F5 की को प्रेस करें। F5 की प्रेस करने पर आपको गो टू का एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा। इसमें यहाँ पे लिखा रहेगा स्पेशल। ये स्पेशल वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो फिर से आपको एक बॉक्स दिखेगा। इसमें आपको यहाँ पे ब्लैंक वाले ऑप्शन के सामने एक चेक बॉक्स रहेगा, यहाँ पे आपको टिक कर देना है और बस ओके पे क्लिक कर देना है। तो जहाँ जहाँ ब्लैंक सेल था वहाँ पे आपका सेल सेलेक्ट हो चुका है। बस अब आपको एब्सेंट लिखना है। ए लिखें और कंट्रोल के साथ
एंटर की को प्रेस करें तो देखिए हमने एक टेबल में जहाँ जहाँ ब्लैंक सेल था सिर्फ उसी को सिलेक्ट किए और उसी में हमने एब्सेंट लिखा। तो ये था हमारा दूसरा टॉपिक और शॉर्टकट। अब हम तीसरा टॉपिक और तीसरा शॉर्टकट के बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें एक टेबल हम बनाए, ये टेबल हमारा बहुत लंबा है। अब इस टेबल को अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो हमारा जो हेडिंग है ऊपर में वो भी स्क्रॉल करके ये पार हो जाता है। हम चाहते हैं कि हमारा हेडिंग जो है स्क्रॉल करके ऊपर की ओर ना जाए, यहीं पे रुका रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो हेडिंग के जस्ट नीचे वाले रो को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की प्रेस करना है, Alt+WFF। आपका काम हो चुका है। अब देखिए यहाँ से स्क्रॉल कीजिए, वो आपका स्क्रॉल हेडिंग जो था नहीं होगा, वहीं के वहीं पे आपका रुका हुआ है। फिर से आपको इसको अनफ्रीज करना है। देखिए हमने हेडिंग को फ्रीज कर दिया, फिर से अनफ्रीज करना है तो फिर से आपको Alt+WFF की को प्रेस करना है। देखिए फिर से आपका फर्स्ट रो जो था अनफ्रीज हो चुका है। इस बार हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो हमारा हेडिंग भी स्क्रॉल होकर के ऊपर की ओर जा रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है सिलेक्शंस के लिए। मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि A1 यहाँ से लेकर के K तक, ठीक है, A से लेकर के K कॉलम तक आपको सिलेक्ट करना है, लेकिन नीचे जो है 500, 600, 1000, 2000, 5000 तक आपको सिलेक्ट करने के लिए कहा गया। तो इस प्रकार से अगर आप सिलेक्ट करके नीचे की ओर जाते हैं स्क्रॉल करते हुए तो ये लेंदी प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है इसमें और बहुत बोरिंग भी है। तो ऐसा ना करना हो और एक ही की में हमारा फट से सिलेक्ट हो जाए तो ऐसा आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की को प्रेस करना है, F5 की को प्रेस करने पर आपको गो टू का डायलॉग बॉक्स दिखेगा। इस जगह जहाँ पे रेफरेंस लिखा हुआ है यहाँ पे आप लिख दें A1 और कॉलन का निशान दें, A1 कॉलन। उसके बाद K तक चूँकि आपको सिलेक्ट करना है तो K लिख दें और नीचे कहा गया मान लीजिए 500 सेल 500 रो तक सिलेक्ट करना है। 600 है तो 600 दे दें, 1000 है तो 1000 दे दें। हमने 500 एग्जाम्पल के तौर पे लिया। 500 दे करके यहाँ पर ओके पे हमने क्लिक किया। देखिए आपका एक ही क्लिक में आपका सारा सिलेक्शन हो चुका है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने कुछ एक्सेल में नॉलेज का चीज़ सीखा। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।